फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके मैं यहाँ आई हूँ आपके लिए यूपी SSC पेट के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो आपके यूपी SSC के ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। तो आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्या है? ये भाववाचक हैं। क्या है? ये भाववाचक है। फ्रेंड्स, अगर आप इस डिस्क्राइब भी इस क्वेश्चनों को किया गया है, अगर आप इसे भी पढ़ना चाहते हो तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि इस डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन में भी आपको 2-3 क्वेश्चन इससे भी मिल सकते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और जो डिस्क्राइब किए गए हैं क्वेश्चन उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। तो क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमसे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी। क्या हो जाएगा? बी, हमसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारी गहरी दोस्ती। क्या हो जाएगा? गहरी दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो क्या प्रणय कहा जाता है? क्या प्रणय कहा जाता है? इसके क्वेश्चनों को देखें क्या डिस्क्राइब है। तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। प्रेम का अर्थ प्रीति या प्यार होता है। किसी पर किया जाने वाला विश्वास श्रद्धा कहलाता है। किसी के प्रति आदर पूर्व भाव रखना क्या कहलाता है? सम्मान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का पर्यायवाची क्या होगा? सोना का पर्यायवाची क्या होगा? तो होगा जात रूप। डी ऑप्शन क्या होगा? जात रूप। देखते हैं डिस्क्राइब क्या किया गया है इन क्वेश्चन को। सोना का पर्यायवाची जात रूप है। ललित का पर्यायवाची क्या होगा? रुचिर, चारु, रम्य, रमणीय। प्रणग का पर्यायवाची क्या होगा? नाग, भुजंग, फणी, अहि, उरग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये पर्यायवाची से पूछा गया क्वेश्चन था। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध अशुद्ध से पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी को छांटना है इसमें से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुर्मुषु। क्या हो जाएगा? मुमुर्सु। मुमुर्सु क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य विकल्प परीक्षा, परीक्षा अशुद्ध शब्द है जिनका शुद्ध रूप होगा परीक्षा। पयोधि का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? तो पय जो इधि, और ये किससे संबंध? ये विसर्ग संधि है। क्या है ये विसर्ग संधि है। ये ऑप्शन, ये क्या है? पह जोड़ धी, पयधि, पयोधि। यह क्या है? यह एक क्या है? संधि, विसर्ग संधि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंठ तालव्य कौन सा शब्द है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए क्या है हमारे? कंठ तालव्य शब्द है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो हमारा आंसर है सी, जयपुरी। क्या? जयपुरी। ये राजस्थान की उपभाषा है। ये राजस्थानी उपभाषा की बोली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, आपके जो एग्ज़ाम का जो टाइम है, बहुत ही कम समय बचा है। तो इस एग्ज़ाम के बीच आप कोई चीज़, नया चीज़ नहीं पढ़ोगे। आप सिर्फ क्या करोगे? अपनी प्रैक्टिस सेट लगाओगे। आप जितनी प्रैक्टिस सेट करोगे आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो आपको प्रत्येक दिन एक दिन क्या करना है? आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं हिंदी के। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो क्या है ये? प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। बी ऑप्शन। अर्चना अत्यंत सुंदर है में रेखांकित जो पद है वो क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या होता है? तो जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे?
प्रविशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये हमारे होगी नाम धातु क्रिया। क्या होगी ये? नाम धातु क्रिया। आप डिस्क्राइब को भी पढ़ लिया कीजिए जो बॉक्स में दिया गया है, मेरी वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? तो डी ऑप्शन, मैंने आम खाया। क्या होगा? मैंने आम खाया। ये क्या है? ये आसन भूतकाल में है। तत्सम शब्द कौन है? चत्वारी। क्या है? चत्वारी। क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? चार होता है। क्या होता है? चार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो हमारा आंसर इस्तीफा। इस्तीफा क्या है? एक अरबी शब्द है। इस्तीफा क्या है? एक अरबी शब्द है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? तो क्या है ये हमारा योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? तो ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को नहीं प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ये वो योग रूढ़ का मतलब ऐसे सामान्य वो जो होते हैं वो एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, उसे क्या योग रूढ़ कहते हैं। यौगिक रूढ़ जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विज्ञान बी प्लस ज्ञान, प्रयोगशाला प्रयोग प्लस शाला। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का सार्थक खंड न होता तभी अपना एक निश्चित अर्थ रखते हैं, जिसे खंडित ना किया जाए अतः उसका अर्थ क्या हो? एक निश्चित हो। जैसे दिन रात घर, क्या इसे हम खंडित नहीं कर सकते हैं, इसका एक सार्थक अर्थ होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो विग्रह। क्या कहते हैं हम? सी ऑप्शन, विग्रह कहेंगे। कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, अवयव। क्या हो जाएगा? अवयव। शुद्ध शब्द छाटिए तो क्या हो जाएगा? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख है। देखिए शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का, डेली आप एक प्रैक्टिस सेट 30 या 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार शब्द लिखिए। तो क्या होगा? संबंध कारक। क्या होगा? क्योंकि माँ का बेटा से क्या है? संबंध है, तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर संबंध वाचक वैव को कितने भाग में विभक्त किया गया है? तो कितने? 13। कितने? 13। फ्रेंड देखिए आप पूरे जो डिस्क्राइब है किया गया क्वेश्चनों का प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नामबोध। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नामबोध। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है। ए आंसर। दूर के ढोल क्या लगते हैं? सुहावने लगते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, किन्हीं से। क्या हो जाएगा? सी, किन्हीं से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हमारा आंसर बी ऑप्शन, गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? तो क्या नहीं? पद संगठन नहीं कहा जाता। क्या? पद संगठन नहीं कहा जाता है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे करण कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हियरिंग ऑफ एकमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसके हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो हमारा आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल ought to be ashamed of himself for such conduct, इसके हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद होगा गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उनके द्वारा अपने काम कब तक समाप्त नहीं किया गया है? अंग्रेजी में अनुवाद इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। गोपाल को अपना आचरण पर लज्जा करता है। गोपाल को अपना आचरण पर लज्जा करता है, जिसका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुशासन क्यों आवश्यक है? तो परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए। देखिए फ्रेंड, एक पैसेज दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, तो आप इसको पढ़ के इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अनुशासन किसकी आत्मा है? तो ए सैनिक जीवन की। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है? तो अनुशासन न होना। क्या है? अनुशासन न होना। पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है? तो विभक्ति युक्त शब्द की। किसकी? विभक्ति युक्त शब्द की। यदि आप अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े, अगर यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे आप? तो प्रिय मित्र। क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। और आदरणीय लिखना होगा तो अपने से बड़ों के लिए जब हम लिखेंगे पत्र तो उसके लिए आदरणीय का यूज करेंगे। कौन सा कथन असत्य या गलत है? तो कौन सा है? डी। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। ये क्या हमारा? ये गलत है, डी ऑप्शन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो परिपत्र। क्या कहलाता है? परिपत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जयपुरी। कौन सी नहीं है? जयपुरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो ए ख छ ठ। ये क्या है? हमारे महाप्राण है। तो महाप्राण क्या होता है? सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अल्पप्राण सभी वर्गों का जो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? हमारे ये अल्पप्राण होते हैं। तो महाप्राण क्या होगा? तो ए ऑप्शन ख छ ठ, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी स्पर्श व्यंजन और कौन से वर्ग में? देखिए फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट जो होता है आपको वर्णमाला से भी क्वेश्चन बहुत से, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वर्णमाला के ये तो पूछे आपसे एग्जाम में जाते, तो इसको भी आप अच्छे से उस व्यंजन, महाप्राण, अल्पप्राण, इसको भी आप अच्छे से क्या करना? तैयार कर लेना आप इसको। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो क च प द हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन। अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो हमारी यन संधि है। क्या है? यन संधि है। बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, बाल प्लस उचित। क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो हमारा आंसर सी प्रति क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग हो जाएगा प्रत्याशा में। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा होगा? इक। औपचारिक इक लगा। क्या? इक लगा है। नीलांबर में कौन सा समास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या होता है? तो इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद जो होता है विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता, जैसे चंद्रमुख, चरण कमल, नीलांबर, ये सब क्या हमारे कर्मधारय समास हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? शिखा। क्या हो जाएगा? शिखा। शिखा तत्सम शब्द है। अन्य शब्द क्या है? तद्भव है। तद्भव शब्द चंदा, चंद्रमा, रात, रात्रि, बात, वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? पशु उच्चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? तो ये क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का आदि, ये सब क्या हमारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है,
तो ये क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है, तो ये क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य विकल्प क्या है इसके, गलत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छी करनी है तो आप डेली हिंदी का डेली आप एक प्रैक्टिस सेट, किसी भी टॉपिक से प्रैक्टिस सेट UPSSC का लीजिए और उसको डेली आप क्या करिए, सॉल्व करिए। 30, 40, 50 आप जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कल फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक्स के साथ। एक प्रैक्टिस सेट ले आऊँगी आपके लिए हिंदी का, हिंदी और GK का। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।